ये 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, ये क्या है? इसके बाद आप कौन सा रुख तय करने वाले हो? लगभग 5 से 10 हजार के बीच में हमारे साथी इकट्ठा हुए थे, समाजजन इकट्ठा हुए थे। लेकिन हमारा समाज एक सभ्य और शांतिप्रिय समाज रहा है। और कल जो बैठक हुई थी माननीय संतों के, आदरणीय संतों के सानिध्य में हुई। सरकार को समय देते हैं, 72 घंटे के अंदर अगर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर समाज एक बड़ा निर्णय लेगा। कल तो केवल रायपुर शहर का सिंधी समाज इकट्ठा हुआ था, इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर बैठक की जाएगी। वो प्रदेश स्तर पर भी जा सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है। वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतने प्यारे वातावरण में जिस तरह का जहर घोलने का काम किया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती, अमित बघेल जी के ऊपर, और कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या रुख होगा? नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। वो नाम है कान्हा राजपूत, आप मन देखा श्रीजी भास्कर। संगी तारीख रही 25 अक्टूबर, जब छत्तीसगढ़ के महतारी मूर्ति ला खंडित कर दिए जाते, विक्षिप्त कर दिए जाते। ओकर बाद अमित बघेल के द्वारा एक विवादित बयान दिए जाते, जेमा सिंधी समाज के, अग्रवाल समाज के, पूजनीय भगवान मन ला, आस्था के केंद्र ला एक विवाद के घेरा में घेरे जाते। ओकर बाद सिंधी समाज, अग्रवाल समाज के लोगों में आक्रोश देखे ला मिलते और सब जन सड़क में उतरते और एक बात कहते कि अमित बघेल या तो माफी मांग ले हो या तो आप मन के ऊपर एफआईआर हुई। भैया, आप मन भी वो दिन रहे हो टीवी चैनल डिबेट में, ओकर बाद ओकर टिप्पणी आई कहते कि माफी तो नहीं मांगो, चाहे मोला सूली में टांग दी जाए, चाहे गोली में मार दी जाए। ओकर बाद आप मन वो तारीख ले लेकर के आज 7 तारीख हो गए, लगभग 11-12 दिन के समय हो चुके हैं, अभी तक ओकर कुछ कार्यवाही नहीं हुई से आप मन सड़क उतरे हो। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला ले, पूरे देश भर के अलग प्रदेश ले और अलग अलग कोनो एफआईआर हो जाते, अभी तक ले इसना कोनो प्रकार के कार्यवाही नहीं हुई से। का कहिए आप? जय जोहार कान्हा भाई। अभी छत्तीसगढ़ की इस प्यार भरी फिजा में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। अमित बघेल जो कि समाज के संत महात्माओं, गुरुओं, देवी देवताओं पे अपशब्द कह रहा है, ये किसी भी समाज के धर्मगुरु या किसी भी समाज के संत महात्मा हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं, पर ये उन्हीं लोगों के लिए अपशब्द बक रहा है जो कि बहुत ही अशोभनीय और असहनीय है। सिंधी समाज लगातार प्रयास कर रहा है कि इस समस्या का हल हो जाए और छत्तीसगढ़ की प्यार भरी फिजा में जहर न घुले। जी, अच्छा, आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है प्रशासन को, 72 घंटे में कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं? हमें शासन प्रशासन से आश्वासन मिला है कि आने वाले 72 घंटों में कार्यवाही होगी और यह कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि गलत को गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक जितनी भी सरकारें हुई हैं और शासन प्रशासन, इस बार ये शासन प्रशासन और सरकार का कमजोर रूप दिख रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ की फिजा के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक किसी बड़े नेता का, किसी बीजेपी नेताओं का, कांग्रेस नेताओं का भी इस पूरे महकमे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, आम जनमानस, छत्तीसगढ़ का आम जनमानस बुरी तरह आहत है और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की खटास पैदा की जा रही है, जहां तक नेताओं की बात है तो वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से अपने विचारों का चयन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आम जनमानस आपस में जो भाईचारे के साथ रहता है और वो एक दूसरे से अगर दूरियां पैदा की जा रही हैं तो यह सही बात नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि बात बात पे किसी को कमेंट बॉक्स पर, और ऐसा नहीं केवल इस पक्ष से भी, कभी इनको गाली देना, कभी उस तरफ इनको गाली देना, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये जो अराजक तत्व हैं, वो अभी मैंने ये भी देखा है कि लोग वीडियो बनाकर और अश्लील कमेंट्स कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और उसमें समाज का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी छत्तीसगढ़ की जनता को और सभी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि कई लोग फेक आईडी बना के समाज का नाम खराब कर रहे हैं और उलूल जुलूल बयान देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इनसे सतर्क रहना है और छत्तीसगढ़ को शिखर पर ले जाना है
और छत्तीसगढ़ के हित में जो भी हो, जितना हो सके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करना है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल है, आप स्पोक्स पर्सन है सिंधी समाज के। ये 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, ये क्या है? इसके बाद आप कौन सा रुख तय करने वाले हैं? देखिए, कल की बैठक में हमारे जो युवा साथी थे वो तो बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। लगभग 5 से 10 हजार के बीच में हमारे साथी इकट्ठा हुए थे, समाजजन इकट्ठा हुए थे। तो सर्वप्रथम तो ये राय बैठ रही थी कि सबके सब सड़क में उतर आए, लेकिन हमारा समाज एक सभ्य और शांतिप्रिय समाज रहा है। और कल जो बैठक हुई थी माननीय संतों के, आदरणीय संतों के सानिध्य में हुई थी। परम श्रद्धेय संत हमारे युधिष्ठिर लाल जी, साईं लालदास जी। फिर इनकी समझाइश पर सारे युवा शांत हुए, आक्रोश शांत हुआ। फिर ये निर्णय लिया गया कि 72 घंटे का हम सरकार को समय देते हैं। 72 घंटे के अंदर अगर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर समाज एक बड़ा निर्णय लेगा। कल तो केवल रायपुर शहर का सिंधी समाज इकट्ठा हुआ था, इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर बैठक की जाएगी। वो प्रदेश स्तर पर भी जा सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है। अच्छा, अभी तक आपको क्या लगता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, कि इतने दिन बीतने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पर किस प्रकार से देखते हैं आप इस चीज को? कान्हा भाई देखो, किसी भी कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी सत्ता पक्ष जी, हमेशा मुखर होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे वो छत्तीसगढ़ के इतने प्यारे वातावरण में जिस तरह का जहर घोलने का काम किया जा रहा है, ये सही नहीं है और ये शहर मात नेताओं द्वारा खेली जा रही है। उनको बाज आना चाहिए और किसी भी तरह का जहर घोलने से बचना चाहिए। अंततः अगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती, अमित बघेल जी के ऊपर, और कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या रुख होगा? भाई, हम आगे की कार्यवाही हमने संतों और वरिष्ठ जनों की सलाह से ही संभव होगी। 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद क्या रूपरेखा बैठती है वो तो भविष्य के गर्त में है। संज्ञो भी आप सुन ले हो कौन प्रकार सिंधी समाज के लोगन मन कहत हवे कि जब तक ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ओकर के ऊपर में एफआईआर नहीं हुई या ओकर ला गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक हमारे आंदोलन, हाँ हमारे जद्दोजहद जारी रही। बाकी ये पूरा घटना में, ये पूरा मामला में आपका क्या राय है? आप पर बता सकते कमेंट बॉक्स में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब कर लिया। मैं कान्हा राजपूत, आप देखत से जी भास्कर रायपुर।